आज आइए हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल to a pair of linear equations in two variables. कभी कभी ऐसा होगा कि दो इक्वेशंस दिए गए हैं लेकिन देखने से लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशंस नहीं है और सचमुच वो लीनियर इक्वेशंस होंगे भी नहीं, लेकिन उनको बनाया जा सकता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y is equal to 13 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है 5x माइनस 4y is equal to -2 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशंस हैं। अब जब इसको लिखेंगे तो 2 to the power x -1 प्लस 3 into y to the power -1 is equal to 13। तो x और y में लीनियर नहीं है क्योंकि पावर क्या आ रहा है, -1 और -1 आ रहा है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं, हाँ दो वेरिएबल में इक्वेशंस हैं। लेकिन चलिए हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं, है ना, हम जिस दुनिया में हैं उसमें x और y बोलते हैं, ठीक है, और एक नई दुनिया में चलते हैं। ठीक है, वहां पर 1/x को u बोला जाता है और 1/y को क्या बोला जाता है, v बोला जाता है, नई दुनिया में। तो उस दुनिया में इस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, आइए देखते हैं। 2/x को आप लिख सकते हैं 2 into 1/x प्लस 3 into 1/y is equal to 30। तो ये 2 into 1/x तो दुनिया में 2u प्लस 3v is equal to 13 हो जाएगा। उसी तरह इसको क्या लिखेंगे बताओ, 5u minus 4v is equal to -2। This is equation number 1 dash and this is equation number 2 dash। अब देखिए अगर हम वेरिएबल का नाम u और v रखें तो u to the power 1 है और v to the power 1 है, u to the power 1 है और v to the power 1 है। जो इक्वेशंस x और y में लीनियर नहीं थे वो u और v में क्या है, लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका हम लोग जानते हैं। आइए इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करते हैं। तो ये 2u प्लस 3v प्लस -13 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डबल डैश एंड दिस इज 5u प्लस -4v प्लस 2 is equal to 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डबल डैश। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, u by is equal to v by is equal to 1 by। ठीक है, तो यहां पर u को ऐसे दबा लीजिए, v को उड़ा दीजिए तो 3 - 4 हो गया, -13 और 2 हो गया, v by तो -13 और 2 और इधर से क्या है 2 और 5, यहाँ 2 और 5 और 3 और -4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब दिस इंटू दिस तो u by 3 into 2 -13 into -4, ये डिटर्मिनेंट है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं मैंने पहले बताया हुआ, v -13 into 5 -2 into 2 is equal to 1/2 into -4 -3 into 5। ठीक है, तो u by 6 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 3 चौके 52 52
इज इक्वल टू v बाई 6365 और 4 इज इक्वल 1 बाई -8 माइनस 15 इज इक्वल टू -23। तो यह u बाई -46 हो गया, यह v बाई -69 हो गया और यह 1 बाई -23 हो गया। ठीक है, तो अगर इसको दबा लिया जाए, यह बराबर इसके कर दिया जाए, तो आप देखिए u बाई -46 इज इक्वल टू 1 बाई -23। दिस implies that what u is equal to -46 डिवाइडेड बाई -23 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यह दबा लिया जाए, यह बराबर इसके कर दिया जाए, तो v बाई -69 is equal to 1 by -23. This implies that v is equal to -69 divided by -23 is equal to 3 हो जाएगा। तो u बराबर 2 हो गया, v बराबर 3 हो गया। लेकिन सर u बराबर तो निकालना नहीं था और v बराबर भी नहीं निकालना था, तो आप आइए पुरानी दुनिया में u बराबर आप क्या लिख दीजिए, 1 बाई एक्स लिख दीजिए और v बराबर क्या लिख दीजिए, 1 बाई वाई लिख दीजिए। तो इससे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 हो जाएगा और इससे y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखिए x और y निकाल लिया। तो इसके लिए जो है हमको ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी की मदद लेनी पड़ती है। अगर आप मैथमेटिक्स में अपना कैरियर बनाएंगे तो आप देखेंगे कि एक नई तरीके की मैथमेटिक्स है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मैथमेटिक्स। कई तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस आप पाएंगे जिसमें क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को नई दुनिया में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहां पर सॉल्व करके फिर पुरानी दुनिया में रिवर्स मैपिंग से लेते आते हैं, रिवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से जो है उसको पुरानी दुनिया में वापस लेते आते हैं। ठीक है ना, अपनी ओरिजिनल दुनिया में उसको सॉल्व करना कठिन है, लेकिन उस दुनिया में सॉल्व करना बहुत आसान है। सॉल्व करके फिर रिवर्स जो है बैक कर लिया जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, दिए हुए जो लग रहे हैं इक्वेशंस के लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स नहीं है, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में और उसको सॉल्व किया जा सकता है। अगला एग्जांपल देखिए, 5 बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is 6 by x minus 1 plus minus 3 by y minus 2 is equal to 1 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये सीधे सीधे लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, लेकिन हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ x minus 1 है, यहाँ x minus 1 है, यहाँ y minus 2 है, यहाँ y minus 2 है और 1 बाई के रूप में। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 बाई x minus 1 is equal to u मान लेंगे। आप कहेंगे सर u और v हर जगह लेंगे, आप v और q ले लीजिए, यहाँ पर निर्भर करता है, मेरी आदत पड़ी हुई है तो हम u और v ले रहे हैं। y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v मान लिया। तो हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया कि भैया 1 बाई एक्स माइनस 1 को हम u बोलेंगे और 1 बाई वाई माइनस 2 को क्या बोलेंगे, v बोलेंगे। ठीक है, तो अब इस नई दुनिया में जो है यह इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 into 1 बाई एक्स माइनस 1 और इसको 1 बाई वाई माइनस 2 तो है, तो ये 5u हो गया और प्लस v हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1 डैश इज इक्वल टू, और यह 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डैश। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 में देखिए, ध्यान दीजिए माइनस या प्लस है, अगर इनके कोएफिशिएंट्स को अगर बराबर कर लिया जाए तो बड़े आराम से जो कोएफिशिएंट को बराबर करने के बाद जो है सिर्फ ऐड करेंगे कट जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 डैश इंटू 3 यहाँ पर किया जाए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15u प्लस 3v इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। दिस इज 1 डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, और इनको ऐड करेंगे तो ये कट गया कोएफिशिएंट। हमने यहाँ पर जो है एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया है। 6 और 15 21u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो u बराबर क्या हो जाएगा, 7 बाई 21 इज इक्वल टू 1 बाई 3 हो जाएगा और u इज इक्वल टू क्या, 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3 है। ठीक है, u बराबर क्या है, 1 बाई एक्स माइनस 1 है। तो यहाँ पर भैया यहाँ पर जो है
x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, x हैपेंस टू बी इक्वल टू 4। नाउ इक्वेशन नंबर 2 के बारे में अगर बात किया जाए तो यह 6 u की वैल्यू मिल गई, तो आप इक्वेशन नंबर क्या है 1 डैश में u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। u बराबर 1/3 आया है, तो इक्वेशन नंबर 1 डैश में रखेंगे तो 5 into 1/3 प्लस v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 5/3 प्लस v इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 5/3 हो जाएगा। 3 दूना 6 में से 5 जाएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा 3। v बराबर भी 1/3 आ गया, लेकिन v था क्या 1/y माइनस 2 था, तो दैट इज इक्वल टू 1/3। तो y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर लाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग जो है नई दुनिया में, एक दुनिया में जो है हमें वेरिएबल्स x और y है, दूसरी दुनिया में 1/x माइनस 1 को u बोला जा रहा है और 1/y माइनस 2 को क्या बोला जा रहा है v बोला जा रहा है। तो नई दुनिया में उन इक्वेशंस को ले गए और सॉल्व किए तो u और v निकल गया और उसे x और y को बड़े आराम से निकाल दिया गया। ओरिजिनल दिया गया इक्वेशन जो इक्वेशन थे वो x और y में क्या थे लीनियर नहीं थे, लेकिन हमने उनको रिड्यूस कर दिया, बदल दिया लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में, लेकिन नई दुनिया में जाकर के जहां वेरिएबल्स ही नए किस्म के वेरिएबल्स हैं। अब आइए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 एक्सरसाइज 3.6 के पहले और एक्सरसाइज 3.5 के बाद ये पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 9, ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम and 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 10 hours। अप स्ट्रीम का क्या मतलब है? अप स्ट्रीम का क्या मतलब है? धारा के साथ कि धारा के विपरीत? धारा के विपरीत। नदी अगर पूर्व की तरफ जा रहा है तो नाव पश्चिम की तरफ जा रही है, बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ऐसा होने पर अप स्ट्रीम जो है 30 किलोमीटर गई है नदी, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हैं नदी की धारा की दिशा में। नदी अगर पूरब जा रही है तो नाव भी क्या है पूरब जा रही है। तो पहली कंडीशन ये है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम गई और 44 किलोमीटर क्या है डाउन स्ट्रीम गई, तो उसमें समय कितना लगा 10 घंटे लगे। ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जर्नी 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर, तो दोनों मिला करके जो समय लग रहा है वो 10 घंटा लग रहा है। और दूसरी कंडीशन में जो है अगर अप स्ट्रीम जो है 40 किलोमीटर गए और 55 किलोमीटर जो है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गए, तो कुल समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है 13 घंटे के बराबर लग रहा है। ठीक है, तो यहां डिटरमाइन करना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर है। यहां पर स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है और बोट की स्पीड स्टिल वाटर में रुके हुए पानी में, मतलब बोट की अपने दम पर जो रफ्तार है उसको निकालनी है। तो पहली बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि बताइए किसकी स्पीड ज्यादा होगी? बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए कि स्ट्रीम की? अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा है और बोट की कम है तो कंट्रोल करना असंभव हो जाएगा और बोट जो है क्या है बह जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो कंट्रोल हो इसके लिए स्ट्रीम की स्पीड से सदैव ज्यादा होना चाहिए क्या बोट की स्पीड, ताकि आप कंट्रोल रख सको, है ना। अगर मान लीजिए स्ट्रीम इधर 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और बोट जो है इधर 5 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, मान लीजिए 6 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो आप 1 घंटे बाद क्या होगा
नदी जो है इधर 10 किलोमीटर ले जा रही है और बोट 6 किलोमीटर ले जा रही है, तो ओवरऑल तो वो 4 किलोमीटर इधर गया, ठीक है। तो नदी का नियंत्रण नाव पर हो जाएगा और नाव का अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रह जाएगा, ठीक है, और वो नदी की दिशा में बहती चली जाएगी। इसलिए ये शर्त है कि ये कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि जो बोट की स्पीड होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए और स्ट्रीम की रफ्तार क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो लेट द स्पीड ऑफ द बोट, let the speed of the boat be x kilometer per hour and that of the stream be y kilometer per hour, ठीक है। तो therefore upstream स्पीड, सॉरी पहले लिख लीजिए obviously x is greater than that of y, बोट की रफ्तार जो है स्ट्रीम की रफ्तार से ज्यादा होगी। तो the upstream speed इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों भैया, मान लीजिए क्यों नदी चल रही है क्षण भर के लिए और नाव में कोई दम नहीं है, नाव रुकी हुई है नदी पर, तो नाव की रफ्तार वही हो जाएगी जो नदी की रफ्तार हो जाएगी। नदी अगर पूरब की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है तो नाव भी उसी के साथ 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से पूरब की तरफ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए नदी रुकी हुई है और नाव चल रही है पूरब की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो नाव चली जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर पूरब की तरफ। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि नाव और नदी दोनों चल रहे हैं, नाव की रफ्तार 12 किलोमीटर पर आवर है और नदी की रफ्तार जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। नाव की रफ्तार जो है पूरब की तरफ जो है 12 किलोमीटर पर आवर है और नदी की रफ्तार पश्चिम की तरफ 10 किलोमीटर पर आवर है। तो नेट रफ्तार कितनी होगी, बोट की नेट रफ्तार होगी 2 किलोमीटर पर आवर, किधर, बोट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर द अप स्ट्रीम स्पीड माइनस करने से मिलेगा द डाउन स्ट्रीम स्पीड, स्पीड भला क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है, 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया, तो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया तो रफ्तार कितना है, x प्लस वाई, तो डिस्टेंस बाय स्पीड विल गिव यू द टाइम। अब 44 किलोमीटर क्या है, अप स्ट्रीम गया है, किस रफ्तार से, x माइनस वाई से, तो दोनों यहाँ पर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड विल गिव यू द टाइम। दोनों टाइम मिल करके कितने घंटे हो जा रहे हैं, ये घंटे हो जा रहे हैं 10, ठीक है, 10 घंटे हो जा रहे हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या है, सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या है, ये सेकेंड कंडीशन के अनुसार 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है। तो सॉरी ये वाले इसमें गलती हो गया है, यहाँ पर जो है अप स्ट्रीम रफ्तार जो है अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर गया है और डाउन स्ट्रीम क्या 44 किलोमीटर गया है, तो 44 बाई एक्स प्लस वाई होगा और 30 बाई एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो कितना समय लगा, 40 बाई एक्स माइनस वाई, और डाउन स्ट्रीम अगर जा रहा है 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो कितना समय लगा, 55 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, टोटल समय कितना है 13 घंटे का है। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखिए ये दोनों इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं, बट दे कैन बी रिड्यूस्ड इनटू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हाउ, लेट अस सी।
यहां पर हम क्या करेंगे, नई दुनिया में जाएंगे ट्रांसफॉर्म करके, लेट 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वी। ठीक है, हमने ये ट्रांसफॉर्म कर लिया, बदल दिया वेरिएबल को। तो उस दुनिया में जो है इस इक्वेशन, फर्स्ट वाला इक्वेशन में 30u हो जाएगा प्लस 44v हो जाएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, दिस इज 1 डैश हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13 हो जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है, तो आइए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में u बाई इज इक्वल टू v बाई इज इक्वल टू माइनस 1 बाई, माइनस क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वाला उस साइड में आ गया ना, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अगर ये कांस्टेंट वाला अगर इधर रहता तो प्लस 1 रहता, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर u बाई, तो दिस इज डिटर्मिनेंट, यहाँ पर 44 55 and 10 30, v by 10 13 30 40 and और this is equal to 30 40 and 44 55। ठीक है, तो दिस इज u by 44 into 13 minus 10 into 55 is equal to v by 10 into 40 minus 30 into 13 and minus 1 by 30 into 55 minus 44 into 40। So this is u by bound 57। ठीक है, 572 minus 550 is equal to v by 400 minus 390 is equal to minus 1 divided by 0, 3 5 15 3 5 15 16 माइनस 0 4 चौक 16 4 चौक 16 17। ठीक है, और ये u बाई क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और ये v बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यह माइनस 1 बाई 1650 है, माइनस 110 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट ये हो गया, तो देयरफॉर u बाई 22 इज इक्वल टू 1 बाई 110 हो गया एक तरफ, और ये v बाई 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई 110 हो जाएगा। तो इससे u बराबर क्या हो जाएगा, यहां से अगर देखिए तो u बराबर हो जाएगा 22 बाई 110 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 कम ये कट जाएगा, तो 25 हो जाएगा, तो u बराबर 1 बाई 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू 1 बाई 11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें u और v तो निकालना नहीं है, हमको तो x और y निकालना है। तो u बराबर क्या है, 1 बाई x माइनस वाई इज इक्वल टू u, एंड u इज इक्वल टू कितना है, 1 बाई 5 है। दिस इंप्लाइज दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक, और v बराबर 1 बाई x प्लस वाई इज इक्वल टू v हो जाएगा, and that is equal to 1 by 11 हो जाएगा। This implies that x plus y is equal to 11 हो जाएगा। तो अब देखिए ये दो लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स आ गए। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 डबल डैश रख दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 डबल डैश रख दें, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। बस सिंपली ऐड कर दीजिए तो y एलिमिनेट हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और x की वैल्यू इसमें किसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 घटाएंगे तो ये जो हो जाएगा 11 में से 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो स्ट्रीम की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है और बोट की स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक क्वेश्चंस हैं जिसको आप बहुत आराम से कर सकते हैं अगर एक बार आपने ट्रिक पकड़ लिया। ट्रिक यही है कि नई दुनिया में ले जाएंगे वेरिएबल्स को। ठीक है, जैसे यहाँ पर नई दुनिया में ले गए तो 1 बाई एक्स माइनस वाई को u मान लिया है और 1 बाई एक्स प्लस वाई को v मान लिया, और फिर x और y में नए रिलेशन हमको मिल गए। ठीक है, इसके माध्यम से, और फिर उसको x और y के लिए सॉल्व कर लिया। दिस वाज ए क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन, है ना, कि इक्वेशंस के भीतर इक्वेशन रखे गए हैं, है ना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे बोर्ड में।